कितने ही छोटे मोटे मुजरिम छोटे मोटे जुर्म करके क्या कुछ दिनों के लिए जेल चले जाते हैं। जब जेल से बाहर आते हैं तो दुनिया में जैसे हड़कंप ही मचा देते हैं। ऐसा ही एक जालसाज क्रिमिनल का नाम तेलगी है, लेकिन जब ये पकड़ा गया तो कोर्ट ने उसे अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई। दोस्तों, आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि तेलगी के किए इस स्कैम को सरकार को लीगल ठहराना पड़ा। स्कैम कहीं लीगल होता है क्या? बल्कि यूँ कहिए कि इस स्कैम के तहत जितने भी फर्जी स्टैम्प पेपर बेचे गए थे उन्हें लीगल ठहराया गया। ऐसा करना सरकार की मजबूरी थी, अन्यथा जितने भी काम और लीगल एग्रीमेंट्स उन दौरान हुए थे उनका क्या हश्र होता। आप सभी को पता है कि ये स्टैम्प एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर देश में जितने भी लीगल काम या अग्रीमेंट होते हैं उनके लिए स्टैम्प का इस्तेमाल होता है। 1952 से लेकर 2002 तक इस्तेमाल में आए स्टैम्प पेपर्स तेलगी के ही थे जो कि फर्जी थे। अब अगर उन स्टैम्प्स को गैर कानूनी ठहरा दिया जाता तो उन दौरान हुई जितनी रजिस्ट्रीज, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और बैंकिंग एग्रीमेंट्स, सभी शादियों के एग्रीमेंट्स, जमीन जायदाद के लेन देन के सारे एग्रीमेंट्स, इंश्योरेंस के सभी कमिटमेंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता और सभी एग्रीमेंट्स गैर कानूनी हो जाते। ऐसे में देश में भूचाल आ जाता। देश में इतनी बड़ी समस्या हो जाती कि देश को इस समस्या को संभालना मुश्किल हो जाता। इतना बड़ा स्कैम करने वाला तेलगी है कौन? तेलगी का पूरा नाम अब्दुल करीम तेलगी है। इस अब्दुल करीम तेलगी की कहानी कर्नाटक से शुरू होती है। इसके पिता रेलवे डिपार्टमेंट में 4th क्लास रेलवे कर्मचारी की हैसियत से कार्यरत थे, लेकिन बचपन में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके 3 भाई बहन थे। तेलगी अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। पिता की मृत्यु से लाजमी है कि परिवार की जिम्मेदारी तेलगी के कंधे पर आ गई। उसने रेलवे स्टेशन पर सब्जी का बाकड़ा लगाकर सब्जी बेचना शुरू किया और किसी तरह अपने परिवार का खर्चा उठाने लगा। बाद में तेलगी ने ट्रेनों में फल बेचना शुरू किया। फल बेचने के दौरान ग्राहकों को रिझाने और मनाने की कला ने उसे बोलने की और दूसरों को कन्विंस करने में माहिर बना दिया। ट्रेन में फल बेचने के दौरान उसे एक सेठ मिला। उस सेठ ने उसे नौकरी के लिए मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद तेलगी सऊदी अरब चला गया। वहां 7 साल नौकरी करने के बाद मुंबई लौटकर उसने मैरीन लाइंस में अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स के नाम से एक कंपनी खोल ली। अब इस कंपनी के माध्यम से तेलगी उन लोगों का शिकार करने लगा जो लोग नौकरी के लिए अरब जाने की चाह रखते थे। यह 1990 का दौर था। उसने फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज बनाकर लोगों को अरब देशों में भेजना शुरू किया, लेकिन फर्जीवाड़ा कब तक चलता। एक दिन उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम रतन सोनी था। सोनी ने तेलगी को स्टैम्प पेपर और स्टैम्प्स के बारे में बताया और यहीं से तेलगी ने क्राइम की दुनिया में इतिहास रच दिया। अब्दुल करीम तेलगी एक शातिर दिमाग का व्यक्ति था। फिर पैसे कमाने की ललक, उसने नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पता लगाया जहां स्टैम्प्स छापे जाते थे। प्रिंटिंग प्रेस के कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर उसने वहां के प्रिंटिंग प्रेस की एक पुरानी मशीन को नीलामी में खरीद लिया। इस मशीन को उसने रिपेयर करवाकर काम करने लायक बनाया और फिर क्या था, वो निकल पड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने के लिए। अब्दुल करीम तेलगी स्टैम्प्स बनाता गया और बेशुमार दौलत कमाता गया। शायद ऊपर वाला भी उस पर मेहरबान था। भारत में उस समय स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स की शॉर्टेज थी। तेलगी ने करीब 300 MBAs हायर किए। इन MBAs का काम जगह जगह तहसीलों में, शहर बाजारों में, कचहरी में जाकर स्टैम्प पेपर्स को बेचना था। इन स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स को बेचते वक्त भारी डिस्काउंट दिया जाता था। धीरे धीरे उसने देश के 70 शहरों में अपना नेटवर्क बिछा दिया। 10 सालों तक ढेरों स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स छापकर और उन्हें बेचकर तेलगी करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाया। एक व्यक्ति जिसकी औकात उतनी नहीं होती है, जब वो इस तरह के बेशुमार दौलत को देखता है
तो पागल हो जाता है और पागलपन में अनाप शनाप तरीके से पैसे उड़ाने लगता है। 90 के दशक में तेलगी ने एक डांस बार में एक डांसर पर उसने 93 लाख रुपए लुटा दिए। इसके बाद से वो लोगों की नज़र में आ गया और उसके पतन के दिन दिखने लगे। इस तरह की हरकतों से तो वो लोगों की नज़र में आ ही गया था। एक दिन टिप मिलने पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। फर्जी स्टैम्प को ट्रक में लोड कर कहीं भेजा जा रहा था। अरेस्ट होने के बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया, लेकिन पैसे की हड़क दिखाकर वो सभी जेल कर्मचारियों को अपने ताबे में कर जेल से ही अपने काले कारनामों को हवा देने लगा। 1992 से लेकर 2002 तक करीब 30,000 करोड़ रुपए का उसने स्टैम्प घोटाला कर डाला। तेलगी का नार्को टेस्ट होना लाजमी था और उसका नार्को टेस्ट हुआ भी, जिसमें कई बड़े पुलिस अधिकारियों और नेताओं के नाम सामने आए। केस एसआईटी से उठाकर सीबीआई को सौंप दिया गया। कईयों के पास 100 से लेकर 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकली। कितने ही पुलिस वालों और नेताओं को तेलगी ने सैलरी पर रख रखा था। इस ऐतिहासिक जालसाजी और स्टैम्प घोटाले में कोर्ट ने भी ऐतिहासिक सजा सुनाई। जेल में तेलगी के शरीर के कई अंग फेल होने की वजह से उसकी 2017 में मौत हो गई।